हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। तो भगवान को गाय क्यों प्रिय है, उसके पीछे एक बहुत सुंदर तत्व है और बहुत सुंदर कहानी है। तो किसी ने पूछा कि भगवान को गाय क्यों प्रिय है। तो एक भक्त ने बताया कि भगवान जो है गाय को प्रिय बहुत कारणों की वजह से होता है। तो उन्होंने उस भक्त ने पूछा कि भगवान के पास गाय भी है, भैंस भी है और भेड़ भी है। तो आप वृंदावन में देखेंगे तो वो गाय भी चराते थे। तो उनके गौशाला में बहुत सारे भैंस भी थे और उसके साथ साथ बहुत सारे भेड़ भी थे, बकरियां भी थी। तो भगवान को सिर्फ गाय के साथ क्यों दिखाया जाता है? आपने कभी देखा है कि भगवान कृष्ण को भैंस के साथ दिखाया जाता है या बकरी के साथ दिखाया जाता है? ऐसा कभी होता ही नहीं है, हमेशा गाय के साथ ही भगवान रहते हैं। और इसलिए भगवान का नाम है वत्सी, जो अ, वत्स के साथ रहते हैं, गाय के साथ रहते हैं। और उनके भक्तों को भी वत्स कहते हैं। तो इसके कारण क्या है? तो इसमें बहुत सारे कारण है। एक बहुत सूक्ष्म कारण है और बहुत ही एक सरल कारण है। सरल कारण यह है कि भैंस जो है यमराज का वाहन है। तो अगर आप कृष्ण को भैंस के साथ दिखाएंगे तो लोग डर जाएंगे, ये सोचते हुए कि ये शायद यमराज है, और कृष्ण से लोग डरने लगेंगे। भाई आप सोचो, यमराज जो है भैंस के ऊपर आते हैं, तो जैसे ही यमराज को देखेंगे लोग को डर ही लगता है कि नहीं। तभी कृष्ण भैंस के ऊपर चढ़ के आएंगे तो लोग ऑब्वियसली सोचेंगे कि यही यमराज है। तो इसलिए वो भैंस के साथ कभी नहीं दिखेंगे। और जो बकरियां हैं उनको बहुत सारे मंदिरों में उनका बलि दिया जाता है। तो अगर कृष्ण बकरियों के साथ रहेंगे तो भगवान को कोई और देवता मान लेंगे लोग। तो इसलिए भगवान जो है हमेशा गाय के साथ ही रहते हैं। और गाय जो है बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही पवित्र है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरा और एक तत्व है, क्यों भगवान जो है गाय के साथ ही रहते हैं। तो ये तीनों जो है जानवर, गाय, बकरी और भैंस, ये तीनों जो है तीन अलग गुणों को प्रतीत करते हैं। गाय जो है सत्व गुण को प्रतीत करते हैं। और सत्वगुण में गाय है तो इसलिए वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही शांत है। और उसका स्वभाव, गाय का स्वभाव जो है हमेशा माता की तरह है। वो हमेशा देती रहती है और पालन करती रहती है। तो गाय का जो दूध है वो यज्ञ के लिए और होम, अलग अलग प्रकार के पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गाय जो है सत्वगुण, ज्ञान और प्यूरिटी, शुद्धता को प्रतीत करती है। लेकिन बकरी जो है वो रजोगुण को प्रतीत करती है। आप बकरी को देखेंगे, बकरी का स्वभाव जो है बहुत ही रेस्टलेस है, अशांत है। अब गाय को देखो और बकरी को देखो, बहुत बड़ा फर्क है। गाय का स्वभाव जो है बहुत ही शांत है, बकरी का स्वभाव जो है हमेशा अशांत रहती है। और वो हमेशा, बकरी जो है घूमती रहती है, कुछ तो ढूंढ रही है, कुछ तो तलाश कर रही है, कुछ 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 तो किसी चीज के पीछे भागती रहती है। तो बकरी जो है वो
रजोगुण के स्वभाव के लोगों को प्रतीत करती है, जो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो आप रजोगुण में जो लोग हैं उनको, उनका जीवन आप देखोगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे, किसी न किसी चीज को तलाशते रहेंगे। कुछ मिल गया उसके बाद भी ढूंढेंगे। और भैंस तमोगुण को प्रतीत करता है, हमेशा आलसी रहता है, बहुत ही डल रहता है, और हमेशा सोता रहता है, बहुत ही स्लो, बहुत ही हेवी। और आ, ये रजोगुण, ये तमोगुण का प्रतीत है। इसलिए भगवान जो है गाय को ही चुनते हैं। भगवान कृष्ण जो है गोपाल सिर्फ वृंदावन में नहीं है, सिर्फ वृंदावन में गाय नहीं चराते, वो सारे जीवात्मा जो गाय के समान है उनको भी चराने वाले हैं। जीवात्मा जो है, हम सब जो है तीन गुणों से प्रतीत है। तो कुछ लोग जो है उनका स्वभाव गाय के तरह होता है, सात्विक स्वभाव होता है। कुछ लोग जो है, कुछ जीवात्मा का स्वभाव जो है राजसिक होता है, बकरी की तरह। और कुछ जीवात्मा जो है उनका स्वभाव भैंस की तरह होता है, तामसिक। जो सात्विक स्वभाव वाले हैं वो आसानी से भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ लेते हैं और उसको झकड़ के रखते हैं। जो राजसिक लोग हैं वो इस दुनिया के इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं है। बट भगवान जो है उन राजसिक लोगों को भी इवेंचुअली उनके शरणों के प्रति लेके आते हैं। बहुत दुनिया भर ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, तब पता चलता है तो वो जो क्या ढूंढ रहे हैं, तो भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। और तामसिक जो लोग हैं उनको भी भगवान धीरे धीरे उनके लेजीनेस, उनके जो बहुत ही आलस स्वभाव है उससे निकाल के उनके चरणों के प्रति लेके आते हैं। इसलिए भगवान हमेशा गाय के साथ रहते हैं। तो गाय वो जीवात्मा है जिसने भगवान का शरण ऑलरेडी ले लिया है, जिसने, जो समझ गया है कि अल्टीमेटली हमको भगवान का शरण ही लेना है। बाकी सब लोग बहुत समय लेके आते हैं, लेकिन जो गाय के समान समान जो जीवात्मा है वो ऑलरेडी भगवान का शरण ले चुके हैं। तो इसलिए भगवान का नाम है वत्सी। वत्सी मतलब वो व्यक्ति जो गाय के समान जीवात्मा को अपनाते हैं और उन गाय के समान जीवात्मा को अपना शरण देते हैं। तो हम सब जो है गाय के समान है, और हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। जितना हो सके इस गाय के समान स्वभाव उनका, उनको शुद्ध तरीके से अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। और रजगुण और तमगुण को त्याग करके सत्वगुण को अपना के हम अपने जीवन शैया को बिताना चाहिए। गाय को आप देखेंगे तो गाय का स्वभाव जो है रजोगुण सत्वगुण से इतना तल्लीन क्यों है? क्योंकि वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहती है और हमेशा दूसरों को सेवा करने के भाव में रहती है। और गाय का आप देखेंगे, जितने भी भक्त गाय की सेवा करते हैं, जो भी गौ सेवा करते हैं, उनका स्वभाव भी गाय जैसे ही हो जाता है। मैं आपको एक साधारण बहुत ही अ, अद्भुत एक कहानी बताऊंगा। ये सच्ची कहानी है, कैसे गाय जो है हमें मदद करता है सत्वगुण तक पहुंचने में। अम, बम्बई के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है निगड़ी। हमारा एक मंदिर भी है वहां पे। तो वहां की एक कहानी है, सच की हकीकत की कहानी है। एक आदमी था जिसका एक गौशाला था, और ये गौशाला में बहुत सारे गाय को पालता था। तो एक बार उसने, वो सड़क से गुजर रहा था, उसने एक पागल आदमी को देखा। कंप्लीटली पागल आदमी था, और कपड़े फटे हुए थे, बहुत ही हालत खराब था, दरिद्र हालत था उसका, और बहुत पीड़ा से गुजर रहा था।
तो इस आदमी को बहुत बुरा लगा, इस पागल आदमी को घूमते हुए सड़कों में देख के, और लोग उसके मजाक उड़ा रहे थे वगैरह। तो इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने वो उस भिखारी को, वो जो पागल आदमी है, उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया और अपने गौशाला तक लेके आ गया। और गौशाला में वो उस आदमी को नहला के अच्छे कपड़े दे दिए और बाल वाल काटवा के उसको अच्छा खाना खिलाया। तो ये आदमी कंप्लीटली उसका संतुलन खो गया था, पूरा पागल ही हो गया था। तो लेकिन ये गो सेवा करने वाला जो व्यक्ति है, उसने उस पागल व्यक्ति को अपने जगह पे ही रख लिया और उन गायों के पास छोड़ दिया। धीरे धीरे आदमी जो है, जो पागल आदमी था, वो स्वाभाविकता गाय की सेवा करने लगा। उसको किसी ने कुछ बताया नहीं, बस अपने आप ही कुछ करने लगा गायों के साथ। धीरे धीरे उसके चेतना में और उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा, और कुछ ही महीनों में ये कंप्लीटली ठीक हो गया। पागल आदमी जो था, सड़कों में घूम रहा था पागल जैसे, गाय के साथ रह के कंप्लीटली ठीक हो गया, और ये बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगा। और उसके बाद से ये हमेशा गो सेवा ही करता था। तब देखिए, गाय की जो इमोशनल इंटेलिजेंस है बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप बहुत दुख में रहेंगे और गाय के पास जाएंगे, तो गाय जो है आपको सांत्वना देने के लिए अपने आप ही आ जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि आप दुख में हो। अगर आप कोई भी पीड़ा से गुजर रहे हो, कोई सी बीमारी से गुजर रहे हो, तो गाय को समझ में आ जाता है कि आप उस आप आपका भाषा नहीं जानती है, लेकिन फिर भी आपका जो भाव है वो समझती है, क्योंकि वो परमात्मा से इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो इसके बाद ये आदमी जो है बहुत सारे ऐसे पागल लोगों को लेके आने लगा अपने गौशाला में, और जितने भी पागल लोगों को लेके आया सब ठीक हो गए, बस गौ सेवा करके। तो हम सब एक तरीके से देखेंगे तो थोड़ा पागल ही है, जो भी इस भौतिक दुनिया में है, तब सब जो है थोड़ा बहुत पागल है। और हम भगवान कृष्ण की शरण और गौ माता की शरण लेंगे, तो हम भी अपना तमोगुण रजोगुण और पागलपन से निकल के सत्वगुण की तरफ आएंगे, और भगवान कृष्ण की बहुत ही तीव्रता से सेवा और उनसे प्रेम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।